जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं आपके लिए, जो कि एक पेपर सॉल्व है। वो है एसीसी फरवरी 2017 का और ये है सेट नंबर 8। ठीक है, इसमें मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, अपने पेपर को कैसे आपने हैंडल करना है इजली कि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी पेपर होता है और इसमें स्कोर कर पाना काफ़ी आसान है, बट लेंदी होने की वजह से हम सारी कुछ चीज़ें अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका F2 क्वेश्चन मार्क D8 C16 और B32। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले वाला सीरीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, पहले वाला सीरीज़ क्या है, बैक साइड से चल रहा है B C D, तो अगला E आना चाहिए। ये एक बेसिक सा है। ठीक है, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है या उससे पहले आप एक अपना रफ वर्क कर लो, यहाँ पे A to Z तक लिख लो और उसके आगे नंबरिंग कर दो। ठीक है, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में करना है अपने नंबरिंग। इसके करने से आपका ये वाला पोर्शन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फिर E4। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं दूसरा जो है 2 के बाद 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, मतलब इंटू 2 होने का सीरीज आ रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड से जस्टिफाइड है, तो इसका हो जाएगा E4। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। 2 में क्या चीज़ें हैं। 2 में देखिए SCD TEF UGH, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और WKL है। ठीक है, अगर हम ABCD के थ्रू जाते हैं तो देखिए CD के बाद क्या आता है, यहाँ पे देखिए CD, D के बाद क्या आएगा EF, फिर GH के बाद अगला क्या आना चाहिए, IJ आना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ से आप IJ में देख लो, IJ में कोई और ऑप्शन तो नहीं है। ये देखिए बाद का IJ आ रहा है, तो ये IJ वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और सेम आप अगर इसको दूसरे तरीके से देखें, VUGH के तरीके से देखें तो भी ये आप पे कारगर होगा, बिकॉज ये जो प्लेसेस छोड़ के हैं उस प्लेसेस को आपने काउंट करना है कितने प्लेस के बाद इन्होंने प्लेस किया है। ठीक है, U के बाद V के बाद W, ST UV W। ठीक है, तो आपको सीरीज सेम मिल रहा है, तो S के आगे है S, जैसे ये फर्स्ट वन S है तो इसके यहाँ पे आपका क्या V आ जाएगा यहाँ पे, तो VIJ आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में है GBH HBG IBJ और JBI। तो इसमें B इज कॉमन और आपको सारे जवाबों में B दिख रहा है। तो अभी आपने कैसे फाइंड आउट करना है, G है, G के बाद H है, H के बाद अगला I है, J है। ठीक है, तो J के बाद अगला क्या आना चाहिए, K आना चाहिए और B आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दो ऑप्शन आपके पास K B के कॉमन मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको तीसरे टर्म के ऊपर ध्यान देना है, H है, G है और फिर J है। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, देखिए इस वाली सीरीज में था H है, यहाँ पे H मिल रहा है, फिर यहाँ पे आपको G मिल रहा है, फिर J मिल रहा है, फिर I मिल रहा है, फिर आपको क्या मिलना चाहिए, K मिलना चाहिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, H आया, ठीक है, H के बाद ये G पे गए। ठीक है, मतलब एक पीछे गए, फिर आपका I आया, I के बाद फिर ये कहाँ गया, फिर एक आगे गए J के ऊपर, फिर अगला सीरीज क्या होगा, K आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा आपका KBL। ठीक है, KBL इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम 4 नंबर के ऊपर बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 4 नंबर में क्या है, B2CD BC3D और BCD4। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखिए, अगर नंबर को देखिए तो नंबर आगे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे जो 2 था वो 3 हो गया, बट एक प्लेस उसने और छोड़ा है अपना। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से हम लॉजिक लगाएं तो आंसर होगा B5CD। ठीक है, तो यहाँ पे B5CD हमारा आंसर हो जाएगा। इसके तो अगर 5वें नंबर के बारे में बात करें हम, 5वां नंबर भी सेम एट इज उसी की तरह है, AGMSY है, CIOU है। इसके लिए आप अगर नंबर लिख के रखोगे तो आपके लिए वो ईजी होगा उसका सॉल्यूशन निकाल पाना। तो इसका आंसर होगा GMSYE। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 6ठे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ आप देखिए 81 है, 27 है, 9 है, 3 है। मैं पहले टर्म को ले रहा हूँ, ठीक है, बाद के टर्म को नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, 27 गुना 3 81, 81। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपली आपका 1 होना चाहिए। 1 आपको किस में मिल रहा है, 2 ऑप्शन में 1 मिल रहा है। अब अगला ऑप्शन आपने फाइंड आउट करना है। J के बाद देखिए N है, N के बाद S है, फिर Y है। इसको अगर आप काउंटिंग के तरीके से जाएंगे तो गैप देखिए दोनों में कितना है, J से N में गैप कितने का आता है। देखिए अगर मैं गैपिंग के बारे में बात करूँ तो J से N पे जाने में आपको 5 का गैप चाहिए, N से S पे जाने के लिए आपको 6 का और S से Y पे जाने का 7 का। तो यहाँ से J से आप पीछे आइए, 4 के गैप में जाइए, तो आपका क्या आंसर बनेगा। फिर यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1G। ठीक है, चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मैं इसको पार्ट वाइज लेके आऊँ। ठीक है, बिकॉज आपको समझाना और डायरेक्शन वाइज चलना इज़ लाइक थोड़ा सा आसान होगा।
आपके समझने के लिए। अभी 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पे 8 है, 43 है, 41 है, 39 है, 17 है। देखिए जब भी ये आपको ऐसे टाइप के सीरीज टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें 2 को लिंक करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे मैं 8 और 11 को लिंक करता हूँ, 43 और 41 को लिंक करता हूँ, ठीक है। अभी 41 से 39 को लिंक करता हूँ और ये वाला लिंक हो जाता है खाली मेरा। तो अब इस वाले लिंक में कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं उसको देखिए आप। तो इस वाले चीज़ को अगर मैं लिंक करके यहाँ से चल रहा होता हूँ तो मेरा क्या होना चाहिए था, 11 के बाद मेरा अगला टर्म क्या आना चाहिए था, यहाँ पे मेरे को ये फाइंड आउट करना है। हमें ये 43, 41 और 39 को भूल जाना है। अभी आपको टर्म क्या याद रखना है, 8, 11 डैश और 17। तो अगर आप 8 और 11 में डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 14 कंसीडर करते हैं, 14 + 3 करेंगे कितना होगा, 17 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 को हम हटा दिए, हमारा आंसर 14 हो जाएगा। तो 14 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वें पे है 0.15, 0.3, आगे फिर डैश है, फिर 1.2 है, 2.4 है। तो अगर हम 8वीं की बात करें यहाँ पे तो 8वीं का क्या हो सकता है जवाब हमारा। देखिए यहाँ पे सिंपली अगर आप देखिए तो यहाँ इंटू 2 का चल रहा है, ठीक है अभी तक। तो अगर आप 15 में 2 का गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 30, ठीक है। अभी इसके बाद अगर आप इसमें 3 में गुना 2 का करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 0.06 में आप 2 का गुना कितना करेंगे तो मिलेगा क्या आपको, 1.2। तो फाइनली अगर हम इंटू 2 करते हैं 1.2 में तो कितना हमें मिलता है, 2.4। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.6। चलिए फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। 9 में क्या है, 2 है, फिर 1 है, फिर 1/2 है, ठीक है। तो अगला क्या आना चाहिए, फिर अब देखिए 2 को डिवाइड किया गया यहाँ पे, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड किया गया तो आपके पास क्या मिला, 1 मिला। 1 को 2 से डिवाइड किया गया तो क्या मिला आपको, हाफ मिला। तो अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू फॉलोअप करते तो 1/4 मिलेगा अगला में, ठीक है। इसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 664 है, 332 है, 340 है, 170 है और उसके बाद है 89, ठीक है। तो अभी इसको काउंट करिए कि देखिए क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। अगर हम इसका दोनों, इसमें 32 में हम 2 का इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 664। देखिए रीजनिंग का सबसे बड़ी बात है ना, आपको अपना दिमाग हमेशा एक्टिवली खोल के रखना पड़ेगा। अगर दिमाग एक्टिवली खोल के रखें तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा देखना है, 170 गुना 2 किया तो हमें 340 मिला, तो 89 गुना 2 करें तो हमें कितना मिलेगा, सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा 178, ठीक है। चलिए हम फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 19 है, 23 है, 26 है, 30 है, 33 है। अभी देखिए इसमें सेम सीरीज़ की बात आई है। यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ दोनों में 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस आया, फिर 3 का डिफरेंस आया, फिर 4 का डिफरेंस आएगा। अगर इस हिसाब से हम चलते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, 37, ठीक है। सो अगर इसमें किसी को बीच में कोई डाउट्स आता है तो डाउट्स पूछ सकते हैं इसके बारे में। जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मैं जो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले एक लिंक शेयर किया था उसके अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले थे जो कि मैं सीजेट पेपर के लिए मैंने बनाया था, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन थे। और आई होप ये सेम टू सेम वाला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए ये रिटर्न रटाई वाली चीज़ है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। तो इसमें चलिए 12 का ऑप्शन नंबर होगा डी, हॉर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, पॉव और कैट। पॉव बच्चे का होता है, कैट का जो बच्चा होता है जो पॉव कहते हैं। तो हुफ किसका बच्चा होता है, हॉर्स का बच्चा होता है। तो ये रिलेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसका ऑप्शन सी है। 14 का ऑप्शन बी है। अगर आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं तो आप यहाँ मार खा जाएंगे थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा अंग्रेजी ठीक करनी पड़ेगी और इस पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन ए हो गया, 16 का ऑप्शन भी ए हो गया, 17 का ऑप्शन हो गया बी, 18 का ऑप्शन हो गया डी और 19 का ऑप्शन है आपका, अगर 19 के ऊपर चलते तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। बैंक रिवर से है तो कोस्ट में क्या होता है, सी का जो किनारा होता है उसे कोस्ट कहते हैं, ठीक है, कोस्टल रीजन, ओके। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर हम। तो अगर क्वेश्चन नंबर 20 की हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यहाँ पे आ गई आपकी कोड डिकोड का क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने आपको ABCD वाली कहानी बताई थी वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, A to Z लिखने वाला और इसके नंबरिंग करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये नंबरिंग यहाँ पे आपने ऐड रखना है, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। A to Z लिखे रहोगे तो आपसे ईजिली सवाल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं बात करता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में। अगर 20 नंबर क्वेश्चन में येलो लिखा है XFKMNX के टाइप में, ठीक है, तो कंट्री को कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको लिखते वक्त में क्या करना है मैं वो चीज़ बता देता हूँ। पहली बात है आप कोडिंग को यहाँ पे जो येलो है येलो को पूरा यहाँ पे लिख लो, ठीक है। और येलो के बाद यहाँ पे लिख लो येलो को कैसे लिखा हुआ है, XF और उसके बाद K, उसके बाद M, उसके बाद N, उसके बाद X। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो कंट्री का क्या होगा, ठीक है।
देखिए इसमें ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। x के बाद y आता है, ठीक है, e के बाद f आता है, l के बाद k के बाद l आता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। अगर आपकी दो सीरीज़ मैच हो जाती तो आगे का आपको उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो आपका आंसर इसके लिए क्या होना चाहिए, BPTOXSSX होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए C के पहले क्या आता है, B आता है, O के बाद P आता है, सेम टू सेम रूल फॉलो किया हमने और हमने आंसर इसका फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। चलिए फिर अगले के ऊपर चलते हैं। कैट इज़ रिटन एज SATC एंड डियर इज़ रिटन एज SEARD, ठीक है। तो साइन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैट में क्या था, आपके जो वर्ड्स हैं उनको अलग कर दिया, सी को कहाँ पे लेके आए, पहले लेके आए। तो इस हिसाब से अगर आप चलते हो तो साइन के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी, ठीक है। इसको जब आप प्रैक्टिकली हाथ से करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए हर बार ऐसे टाइप क्वेश्चन एसीसी में रिपीट होते हैं। पेन का अगर है E=5 है तो पेन =35 है, ठीक है। तो पेज का आपको फाइंड आउट करना है। तो उसमें सिंपली क्या है, जो नंबरिंग्स हैं, मतलब अगर मैं P का नंबर लूँ, P का नंबर हो गया आपका 16, ठीक है। यहाँ पे मैं E का नंबर लूँ तो ये 5वें नंबर पे आता है और ये N आता है 14वें नंबर पे, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर मैं पेज का काउंट करूँ यहाँ पे तो पेज का क्या हो जाएगा 1 6 1 7 और 5, ठीक है। G5 पे है, G7 पे है, E अगेन 5 पे है, 1 का A का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना हो जा रहा है, यहाँ पे मेरा हो जा रहा है टोटल 29। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम 23 पे। 23 का क्या है, 23 में भी सेम चीज़ है। आपको यहाँ पे एक डिसाइड का दिया हुआ है कोड और आपको डिकोड करना है 8978 को, कि 8978 क्या होगा, ठीक है। तो 8978 को सिंपली डिकोड करने के लिए क्या है, आप अगर डिकोड करने जा रहे हैं इसको तो आप पहले काउंट कर लीजिए डी का कितना आ रहा है, डी के लिए 4 लिखा है। तो सेम यही चीज़ वहाँ पे भी इख्तियार होगी और इसको इख्तियार करने पे जो हमें कोड बाहर निकल के मिलेगा वो होगा हाई, ठीक है। हाई 8वें नंबर पे आता है, आई आता है 9वें नंबर पे, जी अगेन आता है 7वें नंबर पे और 8 आता है आपके एच के जगह पे, ठीक है। तो अगेन सेम स्नैक लिखा हुआ है आपका 18130 के तरीके में। तो आपका जो फ्रॉग होगा वो कैसे लिख सकते हैं हम फ्रॉग को, ठीक है। अभी देखिए स्नैक के लिए क्या था, एस आता है 19वें नंबर पे, ठीक है। बट इन्होंने लिया क्या है 18, ठीक है। इसको थोड़ा गौर करिएगा। इसके बाद आपका जो अगला एन आता है वो एन है आपका 14वें नंबर पे, इन्होंने लिया है 13। तो इसी तरीके से आप फ्रॉग का जो नंबरिंग है वो है 6 18 15 और 7, ठीक है। आप क्या कंसीडर करोगे उसको 5 17 और 14 और 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 17 14 और 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे ही चलते हैं हम 25 के ऊपर। 25वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, पेंसिल को देखिए कैसे लिखा है इन्होंने, सिल पिन के तरह पे लिखा है। तो स्टेपल को कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए इन्होंने सीधे सीधे उठा के पेन को पीछे कर दिया है और CL को आगे कर दिया है। तो आपको क्या करना है, PLE को आगे कर देना है, STA को पीछे कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका, PLE वाले को पकड़िए, PLE STA, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम चलते हैं हम 26 नंबर के ऊपर। 26 नंबर में क्या किया इन्होंने, GIGANTIC को लिखा गया है GIGTANCI। तो मेरिकल को कैसे लिखेंगे, अभी देखिए इसमें इन्होंने क्या है, GIG को पहले क्या किया इन्होंने, GIG को सेम एड्रेस लिख लिया। आप फाइंड आउट करो मेरिकल का, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। मेरिकल में MIR को सीधे यहाँ पे MIR आपने लिख दिया, ठीक है। अगला इन्होंने क्या किया था, ए को उठा के क्या किया है, जो यहाँ पे इनका तीसरा नंबर था उससे बदल दिया। यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है, C है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका जाएगा तीसरा नंबर जो इन्होंने चेंजेस किया है वो ये है कि यहाँ पे GIG सेम लिखा, MIR को आपने सेम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अगला इनका चेंजमेंट क्या था, इन्होंने ए को कहाँ से लिया है, ए को इन्होंने एक स्टेप आगे कर दिया है, ठीक है। यहाँ भी ए आप एक स्टेप आगे कर दो, ठीक है। दोनों में भी सेम चल रहा है। अब आपके लिए यहाँ पे आता है अगला वर्ड, अगला वर्ड इज़ L। जो आपका यहाँ पे तीसरे नंबर पर T था वो L आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर लिख देता हूँ, MIRLA हो गया आपका। इसके बाद जो आपका TIC था उसके साथ इन्होंने क्या किया है, T को तो आपने ले लिया L की जगह पे, IC को इन्होंने फिर चेंज कर दिया है, ठीक है। I को आगे कर दिया, C को पीछे, C को आगे कर दिया, I को पीछे कर दिया है। तो आप S को आगे करेंगे और E को पीछे करेंगे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B राइट, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो भाई पक्का कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना, बिकॉज लाइव क्लास नहीं है तो मैं उतना क्लियरली नहीं बता पाऊंगा आपको, बट कमेंट सेक्शन में आपको पक्का उसके डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ इनको। अभी क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, हार्ड का दिया हुआ नंबरिंग 1357, तो सॉफ्ट के लिए नंबरिंग दिया है इन्होंने 2468, ठीक है।
अगला बोला है 21448 किसके लिए होगा। देखिए इसमें आप जैसा देश वैसा भेस वाली चीज़ अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जैसा देश यहाँ पे है, यहाँ 2 स्टैंड करता है एस के लिए, तो एस के लिए 2 लिख दीजिए। एक के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 के लिए आपका एच लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर इस हिसाब से हम चलते हैं तो शूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ 27 का हो जाएगा, शूट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ तक का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे को फीडबैक दीजिए। आगे का जो पार्ट है मैं अगले दिन पुटअप लेके आऊँगा आपके लिए, वो आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, साथ में मैथ्स वगैरह सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज़ में। सो वंस अगेन इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक चीज़, अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप को, चाहे ACC के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहते हो नोट्स परचेस करना कुछ ऐसे ही ट्रिक्स के साथ, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, ठीक है। सो वंस अगेन, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।